प्रकृति के अधीन होते हैं। ज़्यादा ठंडी लगने में हम लोगों को परेशानी होती है, ज़्यादा गर्मी लगने में, क्योंकि इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर निर्मित है। तो इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें दुख और सुख व्याप्त होता है, कष्ट व्याप्त होता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? इस प्रकृति से परे हैं, इन पंच तत्वों से परे हैं। उनको इनकी माया नहीं व्याप्ति है, इनका गुणधर्म नहीं व्याप्ता है। तो कह रहे हैं आप तो प्रकृति पुरुष, आप तो प्रकृति भी हैं, पुरुष भी हैं, और इन सब से परे भी हैं। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, आप धर्म के वरिष्ठतम स्वरूप हैं। जो सबसे वरिष्ठ स्वरूप धर्म का है वह आप ही हैं। अपने पुत्र से यह बात कह रही हैं। उनको ये तो ज्ञान है ही कि हमारे पुत्र कपिल जी जो हैं ये भगवान का स्वरूप हैं। देखिए ज्ञान बहुत बड़ा होता है। जहाँ आपको ज्ञान लेना है और तो वहां पर आपको शिष्यत्व तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप महाभारत काल में देखिए, अर्जुन के लिए भगवान के जब तक उन्होंने नहीं कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, भगवान हम आपके शिष्य की तरह आपकी शरण में हैं, आप हम पे कृपा करिए। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन ने जब भगवान की चरण शरणागति ग्रहण की, पहले अपने आप को मित्र मानते रहे, तो उलझे रहे इस संसार बंधन में। किंग कर्तव्य विमूढ़ता रही, क्या करें क्या न करें, ऐसी बुद्धि उलझी रही। और जब पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चले गए तो भगवान ने उनको वह बुद्धि प्रदान की कि आप तो अपना कर्तव्य कर्म करिए। यह जो तुम्हारे सामने काका चाचा फूफा ताऊ आदि जो दिख रहे हैं, यह सब अधर्म का स्वरूप धारण किए हुए हैं। यह आपके रिश्तेदार नातेदार नहीं है, यह अधर्म का ही एक स्वरूप है जो अधर्म का पक्ष कर रहा है। और तुम धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हो, तो तुम्हें तो अपना कर्तव्य का पालन करना है। बहुत बहुत ज्ञानतम सूक्ष्मतम स्थिति में जाके जब सोचेंगे तो वह स्थिति को समझ पाएंगे, उस तात्विक स्थिति को समझ पाएंगे। इसलिए गीता के ज्ञान को बड़ा विशुद्ध ज्ञान कहा गया है, तात्विक ज्ञान कहा गया है। कहने का मतलब है कि जब तक भगवान की आप चरण शरणागति नहीं लेंगे, जब तक सारे बलों को छोड़ करके केवल शरणागति के बल पे आप जोर नहीं देंगे, तब तक भगवान की कृपा होती नहीं है। द्रौपदी को देख लीजिए, पांडवों का स्मरण करती रही, तब तक रक्षा नहीं हुई। एक भी बार भगवान को जैसे ही पुकारा तो भगवान तत्क्षण आकर के द्रौपदी की रक्षा की। और जब दुशासन आदि बाल घसीट के ले आए, उस समय पांडवों से रक्षा की अपेक्षा द्रौपदी करती रही। और यहाँ देखिए उत्तरा को, उनके गर्भ में जब ब्रह्म फांस छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो उन्होंने पांडवों को नहीं पुकारा, और अर्जुन भीम आदि को नहीं पुकारा। उत्तरा ने पाही पाही महायोगन योग देव देव जगतपते, उन्होंने कहा जो जगत के पति हैं, सभी देवों के देव हैं, वह भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करें। सीधे भगवान को ही पुकारा, तत्क्षण भगवान गर्भ में आ गए, एक क्षण नहीं लगाया और परीक्षित जी की रक्षा कर दी। तो जब तक हम अपने कुटुंबी जनों के बल का स्मरण करते हैं, जब तक अपने बल पे निर्भर रहते हैं, तो हमारा बल कितना सा है, हमारी बुद्धि कितनी सी है। इसलिए साधु महापुरुष जो होते हैं वह केवल भगवत बल का ही स्मरण करते हैं और किसी बल का कोई सहारा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर माता देवहूति अपने ही पुत्र को देवता भगवान का स्वरूप कपिल जी जो हैं उनसे कह रही हैं कि हम आपकी शरण में हैं और आप हमारे इस अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए। तो कपिल जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं माता जी को कि देखिए माता जी, यह जो भगवान के द्वारा रचित संसार है यह बड़ा विचित्र है। इस संसार में आने के बाद हर एक जीव माया में लपट जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, यह मनुष्य का जीव का जो मन है, यह मन ही बंधन का कारण है। उदाहरण देते हैं कि जैसे